जय हिंद। इस वीडियो में पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, जटिल भोजन को तोड़कर सरल बना देना ही पाचन तंत्र कहलाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इसमें सबका काम है। इसमें मुंह, गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सबका हिस्सा है। ये अकेले पॉसिबल नहीं है, इसमें किसी एक अंग का काम नहीं है। तो पाचन की क्रिया में मुख्यतः दो काम होती है। पाचन की क्रिया में मुख्यतः दो काम होती है। तो पाचन की क्रिया में 90% केमिकली, पाचन की क्रिया में 90% केमिकली और 10% फिजिकली होता है। पाचन की क्रिया में दो काम होती है, 90% केमिकली और 10% फिजिकली। फिजिकली का मतलब क्या होता है? फिजिकली का मतलब होता है कूच काच कर देना। फिजिकली का मतलब कूच काच कर देना। जैसे दांत का क्या काम है? दांत का क्या काम है? दांत का काम है कूच काच कर देना। तो सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुंह से, और मुंह में से दांत से स्टार्ट होता है। तो दांत, पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम दांत के बारे में पढ़ेंगे। तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो दिखाई पड़ने वाला दांत, दांत का वह भाग जो हमें, दांत का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। दांत का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। दांत का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। तो दांत का वह भाग जो हमें दिखाई देता है उसे क्राउन कहते हैं। तो दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो दांत का वह भाग जो हमें दिखाई देता है, दांत जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट और उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपिटाइट के बने होते हैं। दांत क्या चीज के बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपिटाइट के बने होते हैं। दांत जो होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट और उसका क्रिस्टलीय रूप कैल्शियम एपिटाइट के बने होते हैं। क्रिस्टलीय मतलब क्या होता है? कठोर यानी घना यानी पास पास। तो दांत का अंदर का लेयर कमजोर होता है। दांत का अंदर का लेयर कमजोर होता है, बट दांत का बाहर का लेयर पतला सा और वो बहुत मजबूत होता है। अगर कहेंगे कि सबसे मजबूत हड्डी कहेंगे तो जबड़ा। अगर कहेंगे कि सबसे मजबूत हड्डी तो जबड़ा। अगर बोलेंगे कि हड्डी उड्डी हटा दिया जाए और कहेंगे कि शरीर का सबसे मजबूत भाग, अगर कहें कि सबसे मजबूत भाग तो बाहरी भाग क्या होता है? इनामेला। और अंदर का भाग डेंटाइन। बाहरी भाग इनामेला और अंदर का भाग डेंटाइन होगा। बाहरी भाग इनामेला
और अंदर का भाग डेंटाइन। दांतों का अंदर का लेयर क्या होता है, कमजोर होता है, और दांत का बाहर का लेयर पतला सा और वो बहुत मजबूत होता है। अगर कहेंगे कि सबसे मजबूत हड्डी, तो जब जबड़ा, अगर कहेंगे कि हड्डी उड्डी हटा दिया जाए और कहेंगे कि शरीर का सबसे मजबूत भाग, तो शरीर का सबसे मजबूत भाग दांत का बाहरी भाग इनामेला और अंदर का भाग डेंटाइन होता है। इनामेला बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है। इनामेला जो होता है ये बहुत कठोर होता है, ये घिसता नहीं है। और डेंटाइन को सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है? डेंटाइन को सबसे ज्यादा नुकसान फ्लोरीन से होता है। टोटल 32 दांत होते हैं, और हम लोग के पास कितने दांत हैं? हम लोग के पास 32 दांत हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी है? 32। ये 32 दांत में कुछ ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे दांत होते हैं जो दोबारा नहीं निकलते हैं। जो दांत एक बार निकलते हैं उसे मोनोफियोडोंट कहते हैं। जो दांत एक बार निकलते हैं उसे मोनोफियो डोंट कहते हैं, उसे मोनोफियो डोंट कहते हैं। जो दो बार निकलते हैं उसे डायोफियोडोंट। जो दांत एक बार निकलते हैं उसे मोनोफियोडोंट, जो दो बार निकलते हैं उसे डायोफियोडोंट। दोबारा निकलने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दोबारा निकलने वाली दांतों की संख्या 20 होती है। तो दोबारा निकलने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। दोबारा निकालने वाले दांतों की संख्या 20, और टोटल कितने दांत होते हैं? 32। तो 20 प्लस 32 बराबर 52। 32 प्लस 20 बराबर 52। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52। पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? 52। दोबारा निकलने वाली दांतों की संख्या 20, और टोटल 32 दांत होते हैं। तो 20 प्लस 32 बराबर 52। तो 20 प्लस 32 बराबर 52। तो पूरे जीवन काल में कितने दांत निकलते हैं? तो 32। लास्ट वाले दांत जो होते हैं वो नहीं टूटते हैं। अब हम कुछ फिगर से इसे समझेंगे। जो सामने काटने वाला दांत होते हैं उसे इंसीजर कहते हैं, जिसे रोटी वगैरह काटते हैं। ये क्या है? ये इंसीजर है। जो सामने काटने वाला दांत होते हैं वो क्या होते हैं? इंसीजर। इंसीजर के बगल में क्या होता है? इंसीजर के इसके बगल में किनाइन होता है, जो किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम में आता है। जो किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम में आता है, इस टाइप का रहेगा। इसके बगल में किनाइन।
इसके बगल में केनाइन होते हैं। इंसीजर जो होते हैं वो हाथी में बाहर निकले रहते हैं, और केनाइन जो होते हैं मांसाहारी जीवों में, जैसे शेर बाघ इस सब में। तो केनाइन क्या करता है, यह किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम में आता है। केनाइन के बगल में होता है प्रीमोलर, जो किसी चीज को कुचने के काम में आता है, जो किसी चीज को कुचने के काम में आता है। इसके बगल में होता है प्रीमोलर, इसके बगल में प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या करता है, यह किसी चीज को कुचने के काम में आता है। इसके बगल में होता है मोलर। इसके बगल में होता है मोलर। प्रीमोलर क्या करता है, यह किसी चीज को कुचने के काम में आता है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। तो पूछेगा कि छोटे बच्चों में कौन नहीं पाया जाता, तो प्रीमोलर नहीं पाया जाता। थर्ड मोलर यहाँ 24 साल बाद होता है, और किसी किसी में पहले और किसी किसी में लाइफ टाइम के लिए नहीं आता है। पहले के जमाने में थर्ड मोलर को कहा जाता था बूढ़े वाला दांत। थर्ड मोलर 4 होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ एक एक हो। तो छोटे बच्चों में क्या नहीं छोटे बच्चों में नहीं पाया जाएगा, क्या प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। इंसीजर जो काटने में केनाइन या किसी चीज को चीरने फाड़ने के काम में आता है, प्रीमोलर या किसी चीज को कुचने के काम में आएगा। अब हम देखेंगे बड़े व्यक्तियों में दांतों की संख्या, तो ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, 21-23, यानी इंसीजर इंसीजर 2 ऊपर तो 2 नीचे, केनाइन एक ऊपर तो एक नीचे, प्रीमोलर 2 ऊपर तो 2 नीचे, मोलर 3 ऊपर तो 3 नीचे। इंसीजर क्या होता है, 2 ऊपर तो 2 नीचे, केनाइन उसके बाद प्रीमोलर उसके बाद मोलर। अब छोटे बच्चों के लिए याद रखेंगे। 2102, तो इंसीजर 2 ऊपर तो 2 नीचे, इसके बाद केनाइन एक ऊपर तो एक नीचे, इसके बाद प्रीमोलर। तो छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, तो 0। इसके बाद मोलर, बड़ों के लिए है केनाइन, बड़ों के लिए इंसीजर 2 ऊपर तो 2 नीचे, इसके बाद केनाइन एक ऊपर तो एक नीचे, इसके बाद प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे, इसके बाद मोलर। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। हाथी में जो है हाथी में जो इंसीजर बाहर निकले रहते हैं, केवल मांसाहारी में केनाइन बाहर निकला होगा, केवल मांसाहारी जीवों में ही केनाइन बाहर निकला होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।